माह रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस माह रमज़ान में कुरान नाज़िल किया गया है और ये वो महीना है जो बाकी तमाम 11 महीनों पर फजीलत रखता है, दर्जा रखता है। और कुरान 2 बार भी नाजिल नहीं हुआ। जो कहते हैं कि कुरान शब्बे बरात में भी नाजिल हुआ है, वो झूठ और मन घड़त है। कोई उसकी दलील उनके पास नहीं है, बल्कि कुरान सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान में नाजिल हुआ है और कुरान खुद इसका सबूत दे रहा है। जो सूरतुल बकरा में आए, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें ये कुरान नाजिल किया गया, ये अल्लाह के मुक़द्दस किताब नाजिल की गई। हुदल लिन्नास, ये कुरान नाजिल किया गया तो फिर इसके अंदर पूरी की पूरी इंसानियत के लिए हिदायत भी नाजिल की गई। सिर्फ मौलवी के लिए, मुफ्ती के लिए, आलिम के लिए, शेखुल हदीस के लिए, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, अहले तशय्युअ के लिए हिदायत बनकर नहीं आया कुरान, बल्कि मुसलमान, सिख, काफिर, क्रिश्चियन, हिंदू, यहूदी, तमाम के तमाम इंसानियत के लिए यह कुरान हिदायत बनकर आया है। वबय्यनाति मिनल हुदा, और हिदायत के इसमें रोशन दलाइल मौजूद हैं। सर बरेलियों के सारे मुफ्ती मिलकर एक किताब लिख दें, देवबंद के सारे मुफ्ती मिलकर किताब लिख दें, अहले हदीस के तमाम शेखुल हदीस मिलकर किताब लिख दें, वो फिर भी हिदायत वाली किताब नहीं बन सकती। हिदायत वाली किताब है जो तो अल कुरान है। हुदल लिन्नास, पूरी की पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर आई है। वबय्यिनाति मिनल हुदा, और हिदायत के रोशन दलाइल इस किताब में मौजूद है। वल फुरकान, और ये कुरान मजीद तो अल फुरकान है, हक और बातिल में, झूठ और सच में। और जो कुरान के अंदर तहरीफ करे, कुरान के तर्जमे में तहरीफ करे, और दूसरी तरफ कुरान खुद अपना मुकदमा बताता है, यह उन तमाम चीजों में फर्क कर देने वाली किताब है। सच और झूठ में, हक और बातिल में फर्क कर देने वाली ये किताब अल कुरान है, अल फुरकान है। माह रमज़ान की दूसरी बड़ी फजीलत यह है कि माह रमज़ान का जो जिक्र है कुरान मजीद में सिर्फ एक ही जगह पर आया है, वो सूरतुल बकरा में है। और पूरे के पूरे कुरान में माह रमज़ान और रोज़ों का किसी भी जगह पर जिक्र नहीं आया है। माह रमज़ान और रोज़ों की सबसे बड़ी फजीलत भी एक ये मौजूद है